रूबिका जी, सबसे पहले जो आपने मौत का सौदागर शब्दों का इस्तेमाल किया, सोनिया गांधी ने ये 2007 में किया। इसी से शुरुआत होती है। सोनिया गांधी ने खुद दिखा दिया कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें उनका ज्यादा आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। और यहां पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए क्या हश्र हुआ है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करती है। अब आप गिनिएगा देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के अपशब्द कहे। मैंने आपको बताया पवन खेड़ा के भी, और हां राहुल के भी। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मैं माफी मांग लेता हूं। पवन खेड़ा ने स्लिप ऑफ टंग में माफी नहीं मांगी थी। राष्ट्रपति जी के लिए अधीर रंजन चौधरी कहते हैं राष्ट्रपत्नी। राष्ट्रपत्नी, क्या अधीर रंजन चौधरी को पार्टी से निकाला गया? आर्मी चीफ, पूरा देश सम्मान करता है आर्मी चीफ का, तो ये कहते हैं सड़क का गुड्डा। क्या निकाला गया संदीप दीक्षित को? नहीं निकाला गया। सर्वोच्च न्यायालय, अरे जिस अदानी मामले की तुम बात कर रहे हो वो तो सर्वोच्च न्यायालय में अब फैसला सुरक्षित है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में भी तुम्हारी आस्था नहीं है। और राहुल गांधी का वक्तव्य है, कहते हैं कि दो लोग सर्वोच्च न्यायालय को चला रहे हैं। ये तो एक बात अब हो गई, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करना। अब चुनावों पे आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो भी जनता सुनती है, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी या खड़गे जी जो कह रहे हैं वो भी सुनती है। हश्र क्या हुआ सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा में 80 में सीटें आई, कितनी? 1। 2014 में आई 2। विधानसभा में 2022 का अभी जो उत्तर प्रदेश में हुआ, इनकी सीटें आई 2 और 2017 में आई 7। दिल्ली में विधानसभा में 2015 और 20 और 14 और 19 7 सीटें लोकसभा की है। अंडा आया दोनों बार, और विधानसभा में भी अंडा आया। क्यों अंडा आया आपको मालूम है? ये जो गाली देते हैं जनता को पसंद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, 2014 में याद करिए मणिशंकर का बयान अभी आप चला रही थी। वो कह रहे थे चाय वाला कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। क्यों मालूम है? ये लोग समझते हैं इनका जागीर है, हक है। कर्तव्य परायणता से, मेहनत से, ईमानदारी से कोई साधारण शख्सियत ऊपर नहीं उठ सकती। लेकिन देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी जी को। इसके साथ 2019 में इन्होंने कहा खून की दलाली कर रहे हैं, राहुल गांधी का वक्तव्य है। खड़गे जी ने हिटलर से तुलना करी, और उसके अलावा राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है। फिर सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगी कि मैंने झूठ बोला है, आई एम सॉरी। ये जजमेंट है। 2022 गुजरात के चुनाव आए, मधुसूदन मिस्त्री ने क्या बोला? उन्होंने कहा औकात दिखा देंगे। जनता ने इनको औकात दिखा दी। 156 सीटें, ऐतिहासिक जीत भाजपा की गुजरात में हुई। झूठों का सरदार अध्यक्ष खड़गे जी ने इनके बोला। 100 सर वाला रावण, ये क्या दर्शाता है? रूबिका जी, अब इनमें क्षमता रही नहीं है, और इनका जो एक प्रोडक्ट है जिसमें खुद ही कमियां हैं वो लॉन्च नहीं हो रहा। इनको लगता है मोदी जी को गाली देने से इनको कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। ऐसा होगा नहीं। यहां की संस्कृति, यहां की सभ्यता को पहचानिए। अगर गाली देंगी नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है जब इनको दफनाने का काम भी जनता करेगी और इनका नामो निशान मिट जाएगा भारत की राजनीति से। एक तो गौरव भाटी जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से शब्द का इस्तेमाल किया, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की ये संस्कृति नहीं है, और आप ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था ना सर, ये तो आपने जानबूझकर इसी स्लिप ऑफ टंग को लेकर हम लोग इस वक्त बहस कर रहे हैं। ये बात बहुत आप अच्छे से जानते हैं। नहीं, पवन खेड़ा के उस स्लिप ऑफ टंग पर ही आज बहस हो रही है सर, और आपने वही काम किया है। अच्छा, तो आपने वही काम किया है। हमने बहस किस बात पे की है कि हम तमाम मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, खासकर एक दूसरे पर निजी अटैक करके। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी तमाम नेताओं का बीजेपी के एहतराम करे, इज्जत करे, तो आपको वो इज्जत देनी होगी ना सर। आप कैसे उनकी बेइज्जती कर सकते हैं? जी, अब उत्तर तो सुनिए, उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए। आप मुझे ये बताइए, पवन खेड़ा ने माफी नहीं मांगी, खड़गे जी ने उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया, और 24 घंटे तो बीत गए हैं।
यहाँ पे इसीलिए तो कांग्रेस की बहस हो रही प्रवक्ता है ने ना आके गौरव क्या भाटिया बोला? जी। ये कहा और कि गलत बोला उसी उसने। बहस को आप सुनिए, गलत अभी साबित बीच में कर मत रहे बोलिए, हैं। बीच में मत मैं नहीं, मैं बीच की बात नहीं बीच में है। मत बोलिए आप प्लीज, किसी बीच में पार्टी मत के बोलिए। अच्छा लीडर नहीं। के आप ऊपर अपनी इस तरीके बात का बोल चुकी तंज हैं, मैंने सुन कसेंगे। लिया आपकी बात। मैं अरे सर, मैं पवन आप- खेड़ा आप- के उसी तंज और पर प्रधानमंत्री आज यहाँ कौन पर है? बहस कर रही हूँ, प्रधानमंत्री कौन और है? आप उसको एकदम प्रधानमंत्री एकदम कौन है? आप साइडलाइन सुनिए, कर रहे मेरी हैं। बात सुनिए। इट्स नॉट अबाउट प्रधानमंत्री, इट्स अबाउट अच्छा, ऑल जब द आप लीडर्स बोल रहे हैं सर। तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके ऊपर नहीं बोलना चाहता। ओके, इफ इट इज ऑल अबाउट द लीडर्स, प्लीज फर्स्ट लिसन टू मी एंड देन टेक माई रिस्पॉन्स। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आस्क मी अनदर क्वेश्चन प्लीज। रूबिका जी, आपने मुझसे कहा कि मैंने जो शब्द का प्रयोग किया है यह अनुचित है, यही तो कहा, और मैंने कहा स्लिप ऑफ टंग है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, पवन खेड़ा ने माफी नहीं मांगी, खड़गे जी ने पार्टी से निष्कासित नहीं किया, ये वही पवन खेड़ा है जिन्होंने मोदी जी का फुल फॉर्म बताया था मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, और आईएसआई। पार्टी से तो नहीं निकाले गए, बल्कि इनको प्रमोशन दिया गया। तीसरी बात, क्या कांग्रेस की प्रवक्ता ने आपके कार्यक्रम में यह कहा कि यह गलती है, मैं माफी मांगती हूं? नहीं, उन्होंने दो काम किए। उन्होंने कहा यह स्लिप ऑफ टंग है, जबकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का तो गौरव भाटिया जी, आप या ये तो कह रहे हैं मूर्ख कि है आप कि उसको कांग्रेस देश के को कॉपी कर प्रधानमंत्री रहे का हैं, नाम नहीं पता है, आप सुप्रिया और या श्रीनेत फिर को वो कॉपी जानबूझ कर के रहे हैं ऐसी सर। बात कर रहा है। आपने अभी संस्कृति का जिक्र किया, आपने कहा ये हिंदुस्तान मैं- की संस्कृति मैं नहीं है उनको कि हम उनकी किसी की दवाई दे रहा बेइज्जती हूं, करें, ये और बताने- आप वही बेइज्जती कर रहे हैं। अरे, कौन इस बात को कबूल करेगा बिल्कुल। गौरव भाटिया जी? फिर इस अच्छा। लिहाज से तो आपके लिए भी मांग अच्छा, कर दी ये जाएगी बताइए, देश कि का आपने प्रधानमंत्री राहुल गांधी ऊपर का है? अपमान किया और आपको बाहर कर देना चाहिए पार्टी सुनिए, से। करेंगे ना सर अगर वो वो मांग? माफी मांगेंगे, अगर वो माफी मांगेंगे आपके चैनल पे, तो मैं बिल्कुल अपने शब्दों को वापस लूंगा। और अगर नहीं मांगेंगे तो मैं एक ही बात कहूंगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी ये जो गाली देते हैं, इनको इनकी भाषा में ये बताना जरूरी है कि ये उचित नहीं है कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए आप अनर्गल आरोप लगाएं और इस तरह की गाली दें। समझ आ गया? सुप्रिया जी, बिल्कुल स्पष्ट ये तो आपको नहीं, बता रहा हूं। नहीं 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 गौरव भाटिया जी, ये तो गाली नहीं जैसे दे को सकते तैसा हो देश के जाएगा ना, प्रधानमंत्री को। ये जैसे को तैसा हो जाएगा। आप जैसे को हाँ, तैसा की बिल्कुल हो रहा है, राजनीति जैसे करने को आए तैसा। हैं और आप कॉपी करने आए माफी हैं। मंगवाइए। अच्छा, आप माफी क्यों नहीं मंगवा रही? आप बोलिए, आप बोलिए, कांग्रेस की प्रवक्ता को माफी मांगे। मैं इंतजार कर वो रहा सर हूं। आप मुझे नहीं यही बताएंगे कि मुझे इतनी किससे ही, माफी मंगवानी है, किससे माफी ताकत नहीं से मंगवानी उनसे बोलिए, है। माफी अगर मांगिए। मैं उस जगह होती जहां पवन खेड़ा इस तरह अच्छा, की वो बात आप- कर रहे हैं, अच्छा। तो मैं जरूर उनसे कहती कि आप गलत बात बयानबाजी कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आपको माफी मांगनी कहिए, चाहिए। अभी कहिए ना, लेकिन सारे अभी आपने दर्शक मेरे देख शो रहे में जो किया है सारे वो दर्शक ठीक देख नहीं रहे हैं, है। रूबिका जी। आप हिंदुस्तानियत बोलिए, इसे नहीं कहते कांग्रेस हैं, की- भारतीय सुनिए, परंपरा कांग्रेस इसे की नहीं प्रवक्ता कहते हैं, माफी आपकी मांगेगी। संस्कृति अभी इसे बोलिए, नहीं कहते हैं कि अभी आप बोलिए, किसी नहीं, अभी आपका बोलिए। लीडर तो लीडर और बाकियों का नहीं, लीडर जब जो सोनिया है गांधी उसको जी आप ने कोई भी नाम कहा दे देंगे। मौत का सौदागर, सुप्रिया श्रीनेत कुछ कहना चाह रही है तो क्या सर था? आपको। नहीं, ये नहीं, मैं सब जब नहीं, आप मैं ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कहना चाह रही है, करूंगी। मुझे मत जैसे कहें। आपके पहले लीडर आप उनसे वैसे सवाल उनके पूछिए। लीडर की भी इज्जत है। पहले पीरियड उनसे सर। कहिए माफी मांगे।